नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन्हीं समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक खास शो सरोकार। तो जनता के सरोकार से जुड़े इस मसले पर इस बार हम बात कर रहे हैं, इस पूरे हफ्ते हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। सरकारी स्कूलों में किस तरह का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। शिक्षा बदहाल है, हम कैसे करें कमाल, ये छात्र भी पूछते नजर आते हैं। तो आज जिन जिलों की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्कूलों की तस्वीर आपको ओवरऑल बताते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता के मामलों में स्कूलों का हाल क्या है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बेहद बुरा हाल है। हमारी अब तक की रिपोर्ट में यही बात सामने आ रही है। जनरल नॉलेज के खासतौर पर मामलों में छात्र बेहद खराब परफॉर्मेंस की स्थिति में है। सब्जेक्ट से जुड़े सवालों पर भी छात्र जवाब नहीं दे पाते। कई जगह एक ही टीचर के भरोसे सैकड़ों छात्रों का भविष्य है, तो कई जगहों पर उलट स्थिति है। टीचर्स की तो भरमार है लेकिन छात्र पहुंचते ही नहीं। अब छात्र इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि कई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में घर के कामकाज में छात्रों को लगाया जाता है, जिसके चलते स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। अन्य कामों के दबाव के चलते अक्सर स्कूल में समय पर शिक्षक भी नहीं पहुंचते। तो शिक्षक नहीं आते, शिक्षक है तो स्टूडेंट्स की कमी है, स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स की कमी है। कुल मिलाकर ये सारी जो व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, क्वालिटी एजुकेशन की गुणवत्ता बहुत कमजोर नजर आती है। आज जिस जिले की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, इस जिले के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को परखने के लिए IBC 24 की टीम ने कई स्कूलों का जायजा लिया। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कमजोर मिला। शिक्षकों की कमी के साथ ही स्कूलों में शिक्षक भी गायब नजर आए। देखिए जरा। हौसला तुम चील सा रखना, बारिश से तुम कभी न डरना, उड़ना तुम बादलों से भी ऊपर, इतनी ऊंची अपनी उड़ान रखना। ये पंक्तियां तभी सच साबित हो सकती हैं जब जीवन की पहली सीढ़ी यानी शिक्षा स्कूली छात्रों को सही से मिले। लेकिन छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल मानो इन मासूम छात्रों की ऊंची उड़ान में बाधा बन गए। प्राइमरी स्कूल तिलई, यहाँ स्कूल में 2 ही शिक्षक मौजूद मिले। प्रधान पाठक ट्रेनी में तो एक अन्य शिक्षक छुट्टी में थी। एक शिक्षक स्टाफ रूम में बैठे मिले, दूसरी शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही थी। 5 कक्षाओं वाले प्राइमरी स्कूल में 4 कक्षाओं को वहाँ के बच्चे ही पढ़ा रहे थे। आपको कोई कविता याद है? हाँ, आप बताओ। क्या क्या आपको पता है हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? जहाँ तक है सर, हम लोग अपने माने जितना हो सके बच्चों को उनकी बुद्धि का विकास के लिए उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जोड़ना घटाना, और जो उन लोग का समझ नहीं आता उनको हम बार बार उनको समझाने का प्रयास करते हैं। केवल 2 शिक्षक ही हैं तो कैसे मैनेज होता है ये 5 कक्षा? 5 कक्षा को हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल कर कभी इस कक्षा में पढ़ाते हैं, कभी फिर दूसरा कक्षा ले लेते हैं, ऐसे करके मेंटेन करते रहते हैं। टीचर की ज़रूरत है सर जी। जब पूरा 5 क्लास में 5 टीचर रहेंगे तभी पूरा सक्सेस हो पाएगा। और हम लोग जितना हो जाता है उतना बच्चे लोग को अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं और देते हैं और पढ़ाते रहते हैं जाके सब कक्षा में। प्राइमरी स्कूल टीम घनवा, यहाँ 5 कक्षा के लिए 4 शिक्षक पोस्टेड हैं, लेकिन मौजूद एक ही शिक्षक थे। वहीं स्कूल में सिर्फ 37 बच्चे पढ़ते हैं। एक शिक्षक के द्वारा 5 कक्षाओं के बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। कोई कविता याद है कोई? यहाँ पे क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? पहाड़ा याद है? पहाड़ा कविता, कोई कहानी याद है? 5 कक्षा है, आज आप अकेले हैं, किस तरह से पूरे मैनेज करते हैं क्लास को? यहाँ पर सर जी 2 रूम में चलता है। एक क्लास में, एक रूम में 4थी और 5वीं,
और एक रूम में पहली, दूसरी, तीसरी। यहाँ को कुछ होमवर्क दे देता हूँ या कुछ गृह कार्य दे देता हूँ, उसके बाद वहाँ उस रूम में चला जाता हूँ, वहाँ कुछ वर्क दे देता हूँ, वहाँ मैनेज करता हूँ। फिर एक दो जो होशियार बच्चे रहते हैं उनके माध्यम से उस कक्षा को छोड़ के फिर यहाँ आता हूँ, यहाँ व्यवस्था देखता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ। ऐसा करके अल्टरनेट चलता रहता है। हाई स्कूल सुकली, यहाँ स्कूल का माहौल बेहतर दिखा, लेकिन छात्र छात्राओं का शैक्षणिक स्तर बहुत कम नजर आया। छात्रों की संख्या अधिक थी, लेकिन पढ़ाई और जानकारी के मामले में सभी कमजोर मिले। छात्रों को जनरल नॉलेज से लेकर कोर्स की जानकारी, पहाड़ा की जानकारी नहीं थी। सीएम तक का नाम छात्र नहीं बता पाए। गणित की पढ़ाई हो रही है, आपको कितने तक का पहाड़ा याद है? 16। आप सुना पाएंगे 16 का पहाड़ा? नहीं सर। अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में कोई ऐसी कविता या कोई पाठ, कोई कहानी आपको याद है? पाठ कहानी तो याद नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी का नाम बता पाओ? जिला शिक्षा अधिकारी का नाम याद नहीं, लेकिन कलेक्टर का नाम। ये शिक्षा मंत्री का नाम पता है? तो कविता, कहानी या और जो अंग्रेजी में जो लेसन वगैरह है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का आपको नाम? नहीं सर। आपको क्या याद है यहाँ पर? अभी 10वीं कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं। उनको याद नहीं है अभी तक। शासकीय शाला टीम तागा, यहाँ भी बच्चों से पढ़ाई को लेकर चर्चा की गई तो यहाँ की अन्य स्कूलों की तरह हालत खराब थी। छात्रों में शिक्षा का स्तर काफी कमजोर पाया गया। शिक्षकों की कमी की वजह से इस कक्षा में, ये दूसरी कक्षा है जहाँ पर जो छात्रा है वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही है और एक शिक्षक की भूमिका में ही है। और ये स्थिति इसलिए बन रही है कि यहाँ पर जो है आज की हम स्थिति में बात करें तो 4 शिक्षकों में से केवल 2 शिक्षक है, तो बाकी जो 2 शिक्षक है वो अन्य कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी शिक्षक नहीं है, इसलिए आप पढ़ा रही हो? हाँ। तो ऐसा शिक्षक नहीं रहते तो आप पढ़ाती हो रोज़? हाँ। क्या क्या पढ़ाती हो बच्चों को? पाठ पढ़ाती हूँ और 2 पढ़ाती हूँ और लिखवाती भी हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल टीम कुटरा, यहाँ सामूहिक सहभागिता से स्कूल चलाया जा रहा है। शिक्षकों और अभिभावकों के आपसी प्रयास की वजह से सरकारी स्कूल संचालित हो रहा है। यहाँ शिक्षा का स्तर अन्य स्कूलों से बेहतर नजर आए और इस स्कूल को मॉडल स्कूल के तर्ज पर संचालित किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस स्कूल के जिले में अलग पहचान है और आसपास के 5-6 गांवों के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ पर जो लेबोरेटरी है वो सबकी एक अलग व्यवस्था है और यहाँ के जो टीचर हैं वो नियमित रूप से यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। यस सर, यहाँ सभी सब्जेक्ट का एक ही मतलब कि एक ही दिन में सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है और यहाँ का ड्रेस भी बहुत अच्छा है, बाकी स्कूलों से बहुत अच्छा है। और सभी सर टीचर्स जो हैं वो सब सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताते हैं सर हम लोग को। सबसे पहली शुरुआत तो ड्रेस से की, ड्रेस का परिवर्तन करना। दूसरा, समय में बच्चों की पढ़ाई समय समय पर प्रत्येक विषय शिक्षक द्वारा हो सके। और तीसरा हमने कॉन्सेप्ट लाया कि मासिक टेस्ट के द्वारा बच्चों का आकलन करना, पालक से पीटीएम के माध्यम से सीधे मुलाकात करना। इसका ये प्रभाव पड़ा कि बच्चे लेखन के प्रति जो है बहुत सजग होने लगे और उसके कारण हमारा रिजल्ट हर दिन सुधरता गया और बोर्ड में फिर बेहतर परिणाम अपने आप आने लगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। तो जांजगीर चांपा की आपने रिपोर्ट देखी जिले के सरकारी स्कूलों की, और आपने जो आखिरी में रिपोर्ट देखी, आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर एक कोशिश पॉजिटिव वे में आगे की जाए तो उसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स भी आपको अप टू डेट नजर आए तमाम चीज़ों से, लगातार खबरों को लेकर भी, बाकी चीज़ों को लेकर भी, और तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट। और दूसरी बात ये भी कि टीचर्स भी एक तरह से प्लानिंग के साथ वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी हैं। तो कई जगह ऐसे स्कूल भी हैं जहां खुद छात्र ही छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो सरकार की टीम स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की पड़ताल करते हुए मध्य प्रदेश के हरदा भी पहुंची, जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि बाकी शहरों की तरह यहां यानी हरदा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था क्या है या फिर यहां के हालात क्या कुछ हैं। देखिए जरा। दुनिया में हर चीज पराई है, कोई अपना है तो वो सिर्फ पढ़ाई है।
शिक्षा ही वो अंतिम हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है, जो जीवन के अंधकार को मिटा सकती है, जो देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के जीवन में विकास की बयार ला सकती है। लेकिन क्या हो अगर शिक्षा के ही संस्थान गुणवत्ताहीन निकले? ये जानने के लिए हम सबसे पहले हरदा के शासकीय प्राथमिक शाला उड़ा पहुंचे। यहाँ बच्चों की संख्या के अनुरूप टीचर तो पूरे हैं, लेकिन एक टीचर योगा ट्रेनिंग के लिए 1 महीने के लिए भोपाल गई हुई थी, वहीं दूसरी टीचर मेडिकल लीव पर थी। इस स्थिति में 5 कक्षाओं को मात्र एक टीचर संभाल रहे हैं। और यहाँ पर पदस्थ शिक्षक जो है 3 है पदस्थ शिक्षक, और रिक्त पद नहीं। यहाँ पर छात्रों की संख्या जो है 61 है। क्लास कौन से कहाँ से कहाँ तक है? ये 1 से 5 तक है। 1 से 5 तक है जी। जब 3 टीचर है तो फिर क्या है, क्लास को मिक्स करके बैठाना पड़ता होगा? जी सही, बहु कक्षा शिक्षण होता है। अच्छा जी सर। दोनों बच्चों दोनों 2 या 3 क्लास को मिला के मिक्स करके बैठाना? नहीं, 2 क्लासेस रहती हैं, 2 क्लासेस और 1 क्लास। जी। अभी आज आप वर्तमान में 1 या 2 टीचर? सर 1 टीचर जो है मेडिकल पर है और 1 जो शिक्षक है वो जो है योग प्रशिक्षण पे भोपाल गए हैं। वर्तमान में 1 महीने से आप 2 टीचर हो और अभी जो 1 टीचर है वो भी छुट्टी गए, फिर आप अकेले हो 5 क्लास को पढ़ाना। फिर जी सर, वो है चैलेंज तो है जी। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यदि 1 टीचर है और 5 कक्षाएं 61 बच्चे हैं तो बच्चों को पढ़ाना कहीं ना कहीं चैलेंज है। शासकीय उर्दू प्राथमिक शाला IBC24 की टीम जब शहर के शासकीय उर्दू प्राथमिक शाला और नवीन उर्दू माध्यमिक शाला पहुंची तो वहां पर भी मात्र 2 टीचर मिले। 1ली से 5वीं तक 1 शिक्षिका और 6वीं से 8वीं तक 1 शिक्षिका मिली। जब हमने बच्चों से प्राथमिक शिक्षा की बात की तो उनका शिक्षा का स्तर बहुत ही निचला मिला। बच्चे अपने प्राचार्य का नाम और स्कूल तक का नाम नहीं बता पाए। आप क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में कोई कविता बताइए। आपके प्राचार्य का नाम क्या है? साला। आपके प्राचार्य महोदय का नाम क्या है? साला। साला। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम? 5 और 11 कितने होते हैं? 5 और 11। सर यहाँ पे प्राइमरी में तो कम से कम 3 होनी चाहिए जी, जिसमें 1 ही हूँ मैं। आप ही? मैं अकेली हूँ जी। 5 तक क्लास आप ही संभालते जी हाँ, पूरे 5 क्लास में ही संभालती हूँ सर। अब मैं अकेली हूँ और ये FLN जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर डाला जा रहा है, तो फिर उसको देखना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों की शिक्षा के साथ दूसरा कार्य भी आपको जी करना है? हाँ, नहीं है तो वो पढ़ाई का ही, तो इसलिए 1ली, 2री, 3री उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो ये बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, वीक हैं। तो आप मानते हैं कि हाँ बच्चे कमजोर हैं? जी हाँ। नवीन शासकीय माध्यमिक शाला। हमारी टीम शहर के एकीकृत नवीन शासकीय माध्यमिक शाला पहुंची तो हमने पाया कि वहां के 7वीं कक्षा के बच्चों को जोड़ना और घटाना तक नहीं आता। जब प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चों की शिक्षा का स्तर निम्न वर्ग का है। वहीं जब अन्य बच्चों से बात की गई तो उन्हें अंग्रेजी में अपने प्रिंसिपल तक का नाम नहीं आया। इसमें से 5 घटाना है, 5 घटाना है। 51, इसमें जोड़िए 15। लिखो ना 15, पहले लिखो 15 जोड़ना है। नहीं आ रहा, बैठ जाइए। तो देखिए ये किस प्रकार से शिक्षा है। यहाँ पर आपको बता दें, जिस बच्चों को जोड़ने की बोला उनने भी गलत जोड़ दिया। उसके बाद इन बच्चों को बोला कि 51 में 15 जोड़ना है, ये भी नहीं जोड़ पाए। तो ये 7वीं कक्षा के बच्चों का एजुकेशन है। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा की भी कमी है बच्चों में। आप खुद देख सकते हैं 7वीं क्लास के बच्चों को अगर 15 और 11 जोड़ते नहीं आ रहा तो क्या शिक्षा का स्तर है। तो कारण क्या है, कुछ बच्चे लोग बाहर से आते हैं, तो जंगलों से आते हैं जहाँ छात्रावास भी है। अच्छा। तो ऐसे बच्चे आते हैं जो अक्सर मतलब साला त्यागी होते हैं या फिर बोले तो बन जाते हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला। यहाँ 8वीं कक्षा के बच्चों को प्राचार्य का नाम नहीं पता है। यहाँ प्राचार्य का कहना है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर निम्न वर्ग का है, जिसका कारण स्टाफ की कमी है। 15 और 11 कितने होते हैं? 15 और 11। कौन सी क्लास में हो? आई एम क्लास 8C। व्हाट इज योर प्रिंसिपल? प्रिंसिपल नेम
8वीं क्लास के हैं, लेकिन इनको अभी अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं पता, नहीं इनको अपनी अभी जोड़ घटाने पता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन जो होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए तीसरी चौथी का, वो भी एजुकेशन इनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एजुकेशन की भी कमी देखी जा रही है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। तो चाहे मध्य प्रदेश चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, हालात सब जगह आपको एक जैसे नजर आएंगे, तस्वीरें आपको सब जगह एक जैसे नजर आएंगे। और आप अंदाजा लगाइए कि देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य, ये सब हैं बच्चे। किस तरह से भविष्य को तैयार किया जा रहा है। राजकुमार साहू जांजगीर चांपा से हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। कपिल शर्मा हरदा से हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजकुमार के पास चलते हैं। राजकुमार, जिस तरह से आपने अलग अलग स्कूलों की पड़ताल की तो दो तस्वीर निकल के सामने आई। एक जगह हमने बाकी सब जगह जो तस्वीरें देख रहे हैं कमोबेश वही, और एक जगह हालात इसलिए चिंताजनक कि वहां पर एक क्लास की ही बच्ची स्टूडेंट्स को पढ़ाती नजर आई। यानी कि टीचर को ये तक फुर्सत नहीं है कि वो क्लास में जाकर कम से कम बच्चों को पढ़ा लें, स्कूल पहुंच जाएं। तो दूसरी तस्वीर आपकी ही रिपोर्ट में हमने ये भी देखी कि जहां पर एक स्कूल पूरी तरह से अप टू डेट नजर आया, वहां पर यूनिफॉर्म अलग से है और पूरे एक मैनेजमेंट के साथ में वहां पर पढ़ाई कराई जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि अगर कोशिश ईमानदारी से की जाए तो तस्वीर बदल सकती है। जरा बताइए कि क्या कुछ आपने पाया, राजकुमार। देखिए हितेश, जांजगीर चांपा जिले में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें हम जब गए हैं तो वहाँ पे अधिकतर जगहों पर हमें बदहाली नजर आई है, खास करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में, क्योंकि अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थिति नजर आई है। और कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या है सरकारी स्कूलों में। कहीं पर शिक्षकों की कमी है तो कहीं पर शिक्षक हैं लेकिन वो स्कूल में मौजूद नहीं है, उनको दूसरे कार्य में लगाया जा रहा है। और आलम यह है कि जो बच्चे हैं वही क्लास में जाकर के दूसरे बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या है। और जब हम एक स्कूल में गए तो वहां पर एक ही कक्षा में 5 कक्षाओं को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो एक कहीं न कहीं एक जो स्थिति है बदहाली की स्कूलों में वो काफी दयनीय है। और जब हमने बच्चों से भी बात की है तो उनमें भी कहीं न कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बेहद कमतर पाई गई है। और जब हमने प्राइमरी स्कूल से के बच्चों से बात की, मिडिल स्कूल के बच्चों से बात की, उसके बाद जब हाई स्कूल के बच्चों से भी बात की है तो कहीं न कहीं जो शिक्षा का स्तर है वो बेहद कमजोर नजर आया है और इसमें सुधार की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत के लिए अभिभावक हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की स्थिति आप देखते हैं, क्या सुधार प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए और किस तरह से इसमें अभिभावकों को भी सामने आना चाहिए शिक्षक सुधार में? स्कूल में जो कमियां हैं उसका तो मैं सबसे पहले सारा दोष शासन और प्रशासन को दूंगा। वो इसलिए क्योंकि 5 कक्षाएं यहाँ चलती है और 5 कक्षाओं में सिर्फ 3 स्टाफ यहाँ हैं और एक हेड मास्टर है जो अकेले सबको मैनेज कर रहे हैं। कैसे संभव है? सबसे बड़ी बात एक है कि यहाँ पावर ग्रिड के द्वारा एक बिल्डिंग का CSR मद से घोषित हुआ था, उसके लिए प्रधान पाठक ने उसको तोड़वा दिया, जो पहले था उसको डिसमेंटल करवा दिया। यहाँ तक स्कूल में बच्चों की बैठने की व्यवस्था की भी कमी है। यहाँ कुछ और अभिभावकों से बात करते हैं, किस तरह से प्रयास होने चाहिए शिक्षा के सुधार में और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा विकास के लिए किस तरह के सुझाव हैं आप? देखिए, सुधार तो होना चाहिए। क्या जब गुरुजी रहेंगे तो बच्चे को पढ़ाई ज्यादा होगा। कुछ और अभिभावक हैं, किस तरह से प्रयास होने चाहिए? आप जनप्रतिनिधि भी हैं, अभिभावक भी हैं, क्या प्रयास करना चाहिए सरकार को, प्रशासन? यहाँ शिक्षकों की कमी है, जहाँ जहाँ स्कूल में शिक्षक की कमी वहाँ शिक्षकों की पूर्ति किया जाए और संसाधन के लिए भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे बच्चों को बैठने के लिए कोई प्रकार की तकलीफ न हो और पढ़ाने के लिए पूर्ण शिक्षक होना चाहिए। एक यदि 5 कक्षाएं हैं और 3 शिक्षक दिए हैं तो एक जो हेड मास्टर है वो तो ऑफिशियल काम में, दूसरा अभी BLO काम में एक टीचर को लगा दिया तो एक शिक्षक कहाँ तक पढ़ा सकेंगे? यही शिक्षक की कमी के और संसाधन कमी के नाम से शासकीय स्कूल पिछड़ता जा रहा है। अभिभावकों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी हाँ, हमारे यहाँ अभिभावक को PTM जो चल रहा है सरकार का योजना, उसके द्वारा हम यहाँ समस्त पालकों को बुला करके उनसे बच्चों के बारे में जानकारी लेते हैं और टीचर लोगों के साथ उनकी व्यवहारिकता और पढ़ाई की स्तर का उसको मेंटेन किया जाता है। जी, हमारे साथ स्कूल के प्रधान पाठक भी हैं। आप जो हैं किस तरह से स्थिति आप देखते हैं और जो कहीं न कहीं खराब स्थिति है पढ़ाई में उसको किस तरह से सुधार की आवश्यकता है, क्या लगता है? मैं सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, वैसे तो मैं डेली आ रहा हूँ, प्रतिदिन आता हूँ स्कूल और सेवा दे रहा हूँ। इसमें क्या है, एक तो शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई गिर रहा है
और पढ़ाई गिरने का एक वजह है माने शिक्षक के अभाव में। राजकुमार, जरा इनसे ये पूछिए कि एक तो ये सेवानिवृत्त हैं, उसके बावजूद भी आके सेवा दे रहे हैं, ये वाकई में बड़ी बात है। दूसरा ये कि क्या कभी जिला शिक्षा अधिकारियों से या किसी से भी इन्होंने शिकायत की कि शिक्षकों की कमी है, और वहां सभी लोग ये मानते हैं कि शिक्षकों की कमी है, इससे सब कुछ प्रभावित हो रहा है। क्या कभी कोई शिकायत की, कोई देखा, कोई पूछने वाला है, समझने वाला है? जी जी, जरूर जरूर। अभी जिस तरह से आप रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ा रहे हैं, आपका अपना लगाव है, लेकिन यहाँ की समस्याओं को लेकर के अधिकारियों को भी अवगत कराए हैं आप? नहीं, वहाँ तो नहीं बोला हूँ, वो गया था बीओ साहब से बात किया था इस बारे में केवल ब्लॉक में। और क्या है, यहाँ शिक्षकों को अन्य कामों में जो लगाया जा रहा है, जैसे मैं देखा हूँ वो जो सूर्यवंशी सर है वो अभी जाति प्रमाण पत्र बना रहा है और उसी में वो व्यस्त हैं। इस कारण से पढ़ाई ये सबसे बड़ी समस्या है राजकुमार, जो बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हैं और उसके बावजूद स्कूल में जाकर सेवा दे रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर कम से कम थोड़ी बहुत जो पढ़ाई हो पा रही है वो हो रही है। शिक्षक हैं लेकिन अलग अलग कामों में उनको लगा जाता है। इस वक्त वो जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लगे हैं, तो ऐसे में पठन पाठन का काम प्रभावित हो रहा है। हरदा का रुख करते हैं, कपिल शर्मा भी जुड़े हुए हमारे साथ में। कपिल, आपके जरिए हमने हरदा के सरकारी स्कूलों के हालात देखे। जाहिर तौर पर वहां पर कई सारी दिक्कतें हैं और बुनियादी चीजें जरूरत तो जानकारियां हैं वो भी इन छात्रों को नहीं है। इसमें छात्रों की गलती नहीं है, इनको पढ़ाने वाले टीचर्स की साफ तौर पर गलती है। और टीचर्स जब स्कूलों में है ही नहीं, आते ही नहीं, तो कैसे गुणवत्ता सुधरेगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई जिम्मेदारों के पास में इस बारे में सवाल करता है? कपिल, बताइए जरा। जी बिल्कुल बताएंगे कि हमने शहर की अनेकों ऐसी स्कूल देखी जहां पर कहीं पर शिक्षकों की कमी देखी गई, तो कहीं पर बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल निम्न वर्ग का है। कहीं पर जो बच्चे 8वीं के बच्चे होने के बाद भी वो अपने प्राचार्य का नाम नहीं बता पाए, कहीं पर 7वीं 8वीं के बच्चे जोड़ना घटाना 2-2 अंकों का जो जोड़ घटाना है वो भी नहीं कर पाए। तो इससे ये तो साफ हो रहा है कि शिक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। लेकिन कई बात जब टीचरों से की जाती है तो टीचर बोलते हैं कि हमारे को दूसरे काम में लगा देते हैं, हम दूसरा कार्य करें कि बच्चों को पढ़ाएं। उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना लग जाता है, टीसी बनाना लग जाता है, या अन्य कार्य के लिए उनको लगा दिया जाता है। इस कारण बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पाते। कई जगह टीचरों ने भी ये माना कि हाँ बच्चों की शिक्षा कमजोर है, कि कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही शिक्षा उन्हें। 1 से 5 तक की जो कक्षा है वहां पर भी एक टीचर है, 3 पदस्थ, लेकिन एक जो टीचर योगा के लिए बाहर गए हुए, एक लीव पर थे, तो मात्र एक टीचर के भरोसे 5 कक्षा संचालित की जा रही थी। भाई हम बता दें, शहर के मध्य जो स्कूल था, लाल स्कूल उर्दू स्कूल के नाम से जाना था, वहां पर करीब 24 साल से एक ही मैडम है 8वीं तक की कक्षा में। उन्होंने बताया कि 24 साल हो गए उनको, आज तक वहां कोई 2 टीचर नहीं गए, मात्र एक टीचर के भरोसे वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर तो जो मिलना चाहिए उनको, बुनियादी शिक्षा, वो नहीं मिल पा रही है। जी कपिल, बात कीजिए, आपके साथ में कुछ लोग खड़े हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें अपनी बात कौन है, इंट्रोडक्शन दीजिए और बात कीजिए उनसे। हमारे सामने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है आखिर जो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कान लगा लिया। जी, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं हितेश व्यास बोल रहा हूं स्टूडियो से। आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूलों की बड़ी स्थितियां बदहाल हैं। स्कूल में बच्चों को 7वीं 8वीं तक क्लास के बच्चों तक को जोड़ बाकी तक नहीं आ रहा है, तो बाकी क्या उम्मीद करें? टीचर्स की कमी एक सबसे बड़ी वजह बताई जाती है। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों कमी है इतनी सर? का प्रयास कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने यहाँ पर अतिशय शिक्षकों का जो काउंसलिंग थी वो संपन्न कराई है, तो इसके माध्यम से शिक्षक कुछ पहुंचेंगे। अतिथि शिक्षकों की भी नियुक्तियां प्रारंभ हो गई हैं, जो पिछले सत्र में हमारे यहाँ कार्यरत थे और जिनके यहाँ पद रिक्त दिख रहा, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो अब शिक्षण व्यवस्था में सुधार आएगा, और जहाँ कहीं शिक्षक उसके बावजूद भी कम है, तो हमने जो साथी शिक्षक सिंगल शिफ्ट टीचर है उसके माध्यम से जहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं, टीवी हैं, उनके वीडियो दिखाने का उनको निर्देश दिया है कि इनके माध्यम से भी शैक्षणिक व्यवस्था करने का प्रयास करें और बच्चों का शिक्षण बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साहब, लेकिन अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई सारे स्कूल हैं, 24-24 साल से एक टीचर्स के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। तो ये तो हालात वाकई में बदलने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बुनियादी जरूरत है एजुकेशन की। ये बच्चे भविष्य हैं प्रदेश का, तो ये हालात क्यों नहीं नजर में आते हैं सर? नहीं, बिल्कुल हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये स्थिति बदलेगी और सुधार आएगा इसमें, ये बिल्कुल तय है। तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में जब हमारे संवाददाता पहुंचेंगे स्कूलों में, क्योंकि ये सरोकार कार्यक्रम के तहत हम लगातार बात करेंगे, तो तब उनको हालात, तस्वीर कम से कम बेहतर नजर आएगी? हाँ बिल्कुल 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 बेहतर नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।
चलिए, आपके इस आश्वासन को हम मानते हैं और देखते हैं कि इसके बाद किस तरह का बदलाव होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बातचीत करने के लिए, और साथ ही शुक्रिया राजकुमार और कपिल दोनों का ही, इन्होंने जांजगीर और हरदा के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आपके सामने रखी। तो एक बात, जो दो तीन बात सबसे लगातार इस पूरी सरोकार की सीरीज के दौरान हमको समझ में आ रही है स्कूलों में, कि शिक्षकों की कमी एक सबसे बड़ी वजह है। और दूसरा ये कि शिक्षकों को शिक्षक के काम के इतर बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कहीं वो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो कहीं इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मूल जो उनका काम है पढ़ाई करवाने का, वो प्रभावित होता है। और यही वजह है कि बहुत बुनियादी जो जानकारियां हैं वो तक छात्रों को नहीं मिल पाती हैं। ये हालात बदलने चाहिए। अगर वाकई में बुनियादी जरूरत है इंसानों की शिक्षा, तो इस पर कम से कम जो बजट एलोकेशन हो रहा है जमीन पर, उस पर काम भी होना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।